हमें पता ही है कि पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है। तो जब बॉटम डेड सेंटर यानी कि सबसे लोवेस्ट पोजीशन पे पिस्टन अपना जाता है तब हमें सीसी को समझने से पहले टीडीसी और बीडीसी दो पॉइंट को समझना पड़ेगा। टीडीसी क्या होता है? जब पिस्टन सिलेंडर के अंदर मूव करता है तो सिलेंडर जब अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है रेसिप्रोकेटिंग, तो वो जितनी हाइट तक जा पाता है सबसे ऊपर वाली पॉइंट को, उसे टीडीसी कहते हैं। वैसे ही सेम जब बॉटम में जितना पिस्टन नीचे सिलेंडर के आता है उसे क्या कहते हैं? बीडीसी। अब ये टीडीसी और बीडीसी के बीच का जो वॉल्यूम होता है उसे क्या कहते हैं? सीसी, यानी कि क्यूबिक सेंटीमीटर। चलिए वीडियो से देख लेते हैं। एक सिलेंडर है जिसके अंदर पिस्टन है। अब पिस्टन देखिए ऊपर टॉप तक कहाँ तक हुआ, तो उसे क्या कहा? टॉप डेड सेंटर पॉइंट कह दिया। अब मोशन रेसिप्रोकेटिंग करेगा तो नीचे आ जाएगा, नीचे आने का जितना मैक्सिमम नीचे आएगा उससे क्या कहेंगे? बॉटम डेड सेंटर। अब हमने बताया ही है कि टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर के बीच का जो है उससे क्या कहेंगे? क्यूबिक सेंटीमीटर। वही वॉल्यूम होगा ना, सिलेंडर का आप काट के देखिए, एक में हाथ ऊपर रखिए एक हाथ नीचे रखिए और बीच का जो हो गया वो वॉल्यूम होगा। पाई स्क्वायर एच से निकाल सकते हैं, एयर फ्यूल मिक्सचर इसमें आ जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ समझने की है कि सीसी जो हो गया, ठीक है, अब वॉल्यूम क्या है एक्चुअली? सीसी को क्या इंग्लिश में कहा गया है कि क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हम मैथमेटिकली देख लेते हैं कैसे करके है। जैसे 100 सीसी है तो 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी कि 100 मैथ्स में लिखे 100 सेंटीमीटर क्यूब या 100 घन सेंटीमीटर। अब आपके सामने फिर से वही क्वेश्चन होगा, अरे यार ठीक है क्यूबिक लिखा है लेकिन इसमें वॉल्यूम कौन सा है? तो मैंने आपको वॉल्यूम बता ही चुका हूँ कि कौन सा है, कौन सा आयतन है। आप सिलेंडर को एक रख के देखिए, ठीक है, उसमें आप एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे रखिए। ऊपर वाला हाथ टॉप डेड सेंटर हो जाएगा, नीचे वाला बॉटम डेड सेंटर हो जाएगा और बीच का जो बचेगा, ठीक है, वो क्या होगा? हमारा वॉल्यूम। जैसा पेज को मोड़ लीजिए, एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे रखिए और बीच का जो वॉल्यूम आएगा वो क्या होगा? हमारा क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बनता है कि 110 सीसी, 110 सीसी और 300 सीसी, इनमें से कौन ज़्यादा एनर्जी और एफिशिएंसी देगा? तो आप कॉमन सी बात ले लीजिए इसमें। मैं इसी के बगल में एक बड़ा सा सिलेंडर ले लेता हूँ। तो आप बताइए, बड़ा सा सिलेंडर लेंगे और छोटा सिलेंडर लेंगे, वॉल्यूम किस में ज़्यादा आएगा? किस में आप मान लीजिए फ्यूल डालने हैं तो किस में ज़्यादा फ्यूल डालना पड़ेगा? बड़े वाले में। अब देखिए बड़ा वाला जब स्पार्क के द्वारा जलेगा तो आप ये बताइए, एक लकड़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है या फिर बहुत सारी लकड़ियाँ? तो अब बहुत सारी लकड़ियाँ, तो ऐसे में ही ए वाला जो है वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, ज़्यादा एनर्जी देगा और ज़्यादा एफिशिएंसी देगा। तो इसीलिए कहते हैं ना कि पहाड़ों पे चलाते वक्त, जैसे हम प्लेन्स में चला रहे हैं तो वहाँ पर 110 सीसी ज़्यादा अच्छा माइलेज देता है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा हीट की ज़रूरत, मतलब एनर्जी की ज़रूरत होती नहीं है, ज़्यादा पुश करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, और लेकिन जब आप पहाड़ों में जाते हैं हिली एरिया में, तो हिली एरिया में क्या चाहिए? हिली एरिया में चढ़ाई में ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ज़्यादा एफिशिएंसी चाहिए। तो वहाँ पर क्या, कौन सी, जैसे बजाज हो गई, बजाज की पल्सर हो गई और रॉयल एनफील्ड हो गई, ये बड़ी बड़ी जो गाड़ियाँ होती है जो हाई सीसी की होती है, वो पहाड़ों में आराम से माइलेज अच्छा देती है और आराम से हाई एनर्जी एफिशिएंसी प्रोड्यूस करती है। इसीलिए क्या कहते हैं, स्प्लेंडर, जैसे हम स्प्लेंडर को लेके जाए पहाड़ पे तो कम सीसी के है, माइलेज देगी लेकिन इंजन पर उसका प्रभाव बुरा पड़ेगा। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया, फ्यूल के चलने से ज़्यादा एनर्जी उत्पन्न होती है। वो एनर्जी क्या करती है? क्योंकि हमें देखिए ना, जो हमारा इंजन है वो शाफ्ट से कनेक्ट होता है और शाफ्ट किससे? एक्सल के द्वारा, जहाँ हमारे पावर ट्रांसमिट, यानी कि फ्रंट या रियर व्हील में जहाँ भी हमारी पावर है तो वहाँ वो पावर ट्रांसमिट करती है। तो आप लगा लीजिए, ज़्यादा सीसी यानी कि ज़्यादा क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम होगा तो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी, कम होगा तो कम एनर्जी प्रोड्यूस होगी। और हिली एरिया के लिए और दूसरे एरियाओं के लिए हम उसके हिसाब से अपना यूज़ कर सकते हैं। तो कंक्लूजन क्या है, जो मैंने आपको बता ही दिया, पहाड़ी एरिया में गाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा सीसी का चलाना पसंद करते हैं क्योंकि वो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करती है। क्योंकि पहाड़ी एरिया में आप देखिए ना, आप खुद ही चढ़ाएंगे तो चलाते वक्त तो हमें ज़्यादा नहीं देना पड़ता, दूसरे गियर में या पहले गियर में चढ़ानी पड़ती है। ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल का जलना होगा, तभी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो वही सीसी में होता है, जैसे हम 300 सीसी 350 सीसी वाले मिलेंगे 110 के कंपैरिजन में।
तो क्या होगा, वो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा और हमारी गाड़ी आराम से ऊपर चल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।